नाम बहुत आवश्यक है, और नाम के प्रति जिनकी रुचि होने लगी है बहुत बड़ी मंजिल तय कर चुके हैं, समझ लो आप। क्योंकि बिना पाप नष्ट हुए, अनर्थों की निवृत्ति हुए नाम प्रिय लगेगा ही नहीं। जहां तुम्हारी जिह्वा में थोड़ा भी नाम का स्वाद आया तो ऐसी रुचि, ऐसा नशा चढ़ता है कि अगर कोई बात करने की चेष्टा करे तो उस समय बिल्कुल असहनीय हो जाता है। नहीं नहीं, हमें नई बात करनी। हमारे में ऐसी बहिर्मुखता आ गई कि घंटों कोई प्रपंच की बात करे, हम कर रहे हैं। हमें ये चिंता नहीं है कि मेरा अमूल्य समय, अमूल्य श्वासें जो भगवत प्राप्ति के लिए मिली हैं, जो परम धन नाम रूपी खजाना पाने के लिए ली, उनको हम कहां भोगों की वार्ता में, प्रपंच की वार्ता में, व्यर्थ के चिंतन में लगा रहे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं हम अपने जीवन को बेच दिया। कल जैसे चर्चा हुई थी, आज कह रहे मैं अपने जीवन को धाम के नाम बेच दिया। धाम की कृपा से नाम निरंतर चलने लगता है, क्योंकि ये सब धाम के अधीन है। प्रिया, प्रीतम, रूप, लीला, और इनका नाम तो यहां गूंज रहा है। हमारी श्रवणेन्द्री मायाकृत प्रपंच से ऐसी मलिन हो गई कि सुनाई नहीं दे रहा। नहीं तो यहां के पक्षी, यहां पत्तों की खरकन, यहां वायु के प्रवाह में राधा 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 चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। यहां नाम पकड़ता है साधक को, यदि अपराध न करे। हृदय की बात कह रहा हूं। बाहर हम नाम पकड़ने का प्रयास करते हैं तो पकड़ में नहीं आता, और यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम पकड़ता है साधक को, यह देखा है। नाम पकड़ता है, अंतर की चेतना से नाम पकड़ता है। बड़ा चमत्कारिक धाम है वृंदावन। हृदय की बात कह रहा हूं, विश्वास कीजिए। यदि आपको निरंतर वास करने का सौभाग्य ना हो तो जब कभी समय मिले आप भागकर वृंदावन आइए। अमोघ जीवन का लाभ, आपका अमोघ जीवन, परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये मोघ व्यर्थ जीवन, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ क्रियाएं, व्यर्थ भावनाएं, ये धाम नष्ट कर देगा यदि अपराध ना हो तो। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदा विपिन मया शरीर में तद विक्रीतम त्वयि खलु सेन्द्रियम सच्चित्तम श्री राधा रमण पदारविंद भक्ति मूल्येन श्रुतिवचसा ददासिनो किम। बेच दिया अपने आप को। बहुत बहुत महिमामयी बात है। चारों बराबर सामर्थ्यशाली हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। पर श्रीपाद ने देखा कि धाम के प्रभाव से नाम चलने लगा, नाम के प्रभाव से रूप का प्रकाश हुआ, रूपा शक्ति लीला में प्रवेश करा दिया। बहुत करुणामय धाम है वृंदावन। ये जड़ देश नहीं है, परम चैतन्य घन है, सच्चिदानंद घन है, ये प्रेम आनंदमय है। बेच दिया अपने को। जो अखंड वृंदावनवासी हैं, धन्य है उनका जीवन। बस केवल एक बात से बचते रहे, वैष्णव अपराध न बने। ये वैष्णव धाम है। फिर पीछे आपने श्रवण किया है कि श्रीपाद कहते हैं धाम भी कृपा नहीं करेगा। जो संत अपराध, वैष्णव अपराध, फिर धाम कृपा नहीं करता। ये वैष्णव धाम है। अगर एक अपराध से बच जाए, वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध ना हो, तो फिर आप देख लेना सारी अपराध प्रवृत्तियों का नाश अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। श्री वृंदावन का ऐसा प्रभाव है कि हृदय में जो विकार बड़ी बड़ी साधना से नहीं हटाए जा सके, वो कृपा से ऐसे सहज में हट गए। बिल्कुल कह रहा हूं, बड़ी बड़ी कठोर साधना से भी जिन विषयों की निवृत्ति, जो स्फुरन अंदर हो रहा था, उसे नहीं कर पाया गया, वो श्रीधाम के आश्रित होने पर स्वाभाविक मलिनता नष्ट हो गई, स्वाभाविक स्फुरना नष्ट हो गई। मैंने बेच दिया, विक्रीतम, अपने आप को बेच दिया। अब आप देख लीजिए बेचा है कि नहीं। जहां आत्मसमर्पण शब्द है वो बेचना ही है। श्रीधाम वृंदावन के हाथ हम बिक गए, अर्थात श्री वृंदा विपिन मया शरीर में तद विक्रीतम, खरीद लिया वृंदावन ने हमें। तो क्या आपको मिला इस बेचने पर? अपने को बेच दिया वृंदावन को। बोले श्री राधा रमण पदारविंद भक्ति मूल्येन,
अत्यंत दुर्लभ बात, श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो गया। जो भक्ति का स्वरूप है वो प्रेम है। अपने शरीर को तो हम छोटे छोटे क्षुद्र विषयों में भी बेच चुके हैं और हाथ नहीं लगा। कई लोग बोलते हैं कि जब भगवान की कृपा से पहली बार मनुष्य का शरीर मिला तो हम कौन से कर्मों का भोग भोग रहे हैं, क्योंकि पीछे तो हम मनुष्य बने नहीं। नहीं नहीं, असंख्यों बार मनुष्य बन चुके हो। ये जो मानव देह है ना, असंख्यों बार प्राप्त हो चुका है। तुम बहुत पुराने हो, कितने युग कितने कल्प बीत गए, तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में जन्मते मरते, लेकिन तुमने वो कार्य नहीं किया जो करना चाहिए था, भगवत प्राप्ति। बहुत बार भगवान ने कृपा करके अवसर दिया है। अब की बार सत्संग मिल गया। अगर आप स्वीकार ना करें सत्संग के वाक्य तो फिर जीवन बेकार हो जाएगा। जब भगवान अवतार लिए थे तो हम कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि हम कोई ना कोई शरीर धारण किए तो रहे होंगे। परम पद मिला नहीं तो हमारा चक्र तो चलता ही रहा ना। और अविनाशी है, चैतन्य घन आत्मस्वरूप, मुक्त हुआ नहीं तो इसका मतलब जब भगवान का अवतार हुआ होगा तब भी कहीं ना कहीं किसी योनि में होगा। पक्का समझो, अगर स्वीकृति ना हो तो भगवान सामने होने पर भी भगवान के प्रति भगवत भाव या भगवत दर्शन का सुख नहीं मिलेगा। जैसे दुर्योधन दुशासन आदि को सामने भगवान है पर ना भगवान की बात मान रहे हैं और ना भगवान को भगवान मान रहे हैं। सत्संग से यदि विवेक जागृत हो जाए, स्वीकृति हो जाए, तो कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान तुम्हें दिखाई न देने लगे। ये माया का पर्दा हटते ही वही है, वही, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, कभी पढ़ करके देखो। त्रिगुण माया भी वही है, पंचभूत भी वही है, कण कण भी वही है, पर हमें नहीं दिखाई दे रहा क्यों? हमारे अंदर भगवत भाव नहीं है, हमारा हृदय मलिन हो चुका है। अब हमें कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा, तो कह रहे हैं कि धाम का आश्रय ले लो। बहुत सरल है, धाम का आश्रय ले लो। अखंड वास तो धाम की महारानी जो लाडली जो है उनकी कृपा से मिलेगा, पर आश्रय तो ले सकते हो। जहां भी हो वहीं से वृंदावन का आश्रय ले लो। हे वृंदावन, मैं आपकी शरण में हूं, अपने जीवन को हम आपको समर्पित कर दे। मात्र वृंदावन का जहां चिंतन प्रारंभ हुआ तो बड़ी बड़ी साधनाओं से जिन पापों का नाश करना बड़ा कठिन हो जाता है वो नष्ट हो जाते हैं। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के महान पापों का वृंदावन का आश्रय और चिंतन मात्र नाश कर देता है। और इतना ही नहीं, उजियार प्रेम प्रकाश कर देता है। श्रीधाम वृंदावन को हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक बार दांव खेल लो ना, बहुत जगह आपने खेल के देखा है। कभी किसी शरीर के लिए शरीर को बेच दिया, कभी किसी भोग के लिए शरीर को बेच दिया, कभी किसी इच्छा के लिए शरीर को नष्ट कर दिया। देखो आप अपने शरीर की क्या कीमत लगाए हो। जा रहा है तुम्हारा जीवन मृत्यु के गाल में, तुम क्या ले पाए हो और किसको जीवन दे पाए हो? झूठा जीवन। यदि नाम जप नहीं है, भगवद आश्रय नहीं, तो कुछ नहीं तुम्हारे पास है, सिर्फ पाप और पुण्य। ये दो कर्म हैं, दोनों व्यर्थ ही हैं। पुण्य से तुम्हें थोड़ा अच्छे भोग मिलेंगे, फिर क्षीण हो जाएगा, वो कोई स्थायी चीज नहीं है। इसलिए स्थायी वस्तु अविनाशी प्रभु का नाम, धाम, रूप, लीला, इसी की प्राप्ति के लिए आए हैं। अगर हम अपना आत्मसमर्पण कर दें तो सारी जिम्मेवारी हमारे प्रभु ले लेते हैं, सारी जिम्मेवारी। पर हमें आत्मसमर्पण भी करना नहीं आता। इसीलिए भगवान कृपा करके साधु समागम देते हैं। साधु समागम से पता चलता है कि आत्मसमर्पण कैसे होता है। तो 8 भक्ति जो है आत्मसमर्पण कराने के लिए है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, तब आत्मसमर्पणम। और जहां आत्मसमर्पण हुआ फिर किसी साधन का वर्णन नहीं है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। आत्मसमर्पण से ही महाप्रेम की प्राप्ति होती। इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को बेच दिया। बड़े भाग्यशाली जन हैं। कोई निष्ठा तो आवे हृदय में जिनके, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम, यहां विषय निष्ठा है, अहंकार की निष्ठा है, मनमानी निष्ठा है। जो मन कहेगा वही हम करेंगे, जो इंद्रियां कहेंगी वही सुख है। बहुत भूल में जीवन जा रहा है।
श्री राधा रमण पदारविंद भक्ति मूल्येन श्रुति वचसा ददासि नो क्यों। मैंने सुना है कि प्रभु को आत्मसमर्पण कर दे, धाम को आत्मसमर्पण कर दे, तो वो वाक्य मुझे याद है कि उसका निश्चित परम कल्याण हो जाता है, वो प्रेम को प्राप्त होता है। यही सुनकर मैंने अपने आप को बेच दिया। सुनने से शरणागति होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। आपकी महिमा सुनी, प्रभु आ गया आपकी शरण में। त्राहि माम, अब जैसा भी हूं मैं आपका हूं। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जिसके हृदय में थोड़ी भी श्रद्धा वृंदावन के प्रति आई तो कह रहे सब संदेह देह के जय हैं, अरु विषयन को संग लगे जो वृंदावन को रंग। यदि वृंदावन थोड़ा भी प्यारा लगने लगे, रसिकों का तो प्राण है वृंदावन, जीवन है वृंदावन, सर्वस्व है वृंदावन। सच्ची मानिए, जिस दिव्य शोभा दिव्य लीला परम सुख को कहा गया संभाव्यो पिबिरंच नारद शिवो स्वयं भुआद्यर्णय, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए अगम्य है। अगर वृंदावन को आत्मसमर्पण कर दिया और वृंदावन प्यारा लगने लगा तो आप देख लेना, जहां संभाव्य पे संभावना नहीं इन ईश्वर कोटि के महापुरुषों की, वो आपके नेत्र गोचर हो जाएंगे। ये गांव जैसा नहीं है, ये ब्रह्मा का रचा हुआ नगर नहीं है, बड़ा दिव्य अलौकिक धाम श्री वृंदावन है। अचानक दृश्य बदल जाता है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई संसारिक रोड है। सच्ची मानना, दिव्य कुंज निकुंजे और गलबैया दिए हुए निकस कुंज ठाढ़े भय, भुजा परस्पर हंस श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। ये नहीं यहां की दर्शन केवल होते हैं, नहीं, एक बार जिसको नेत्रों में प्रिया प्रीतम की झांकी पड़ी कि सदा सदा के लिए प्रिया प्रीतम का संग प्राप्त हो जाता है। छिन छिन बिहरत संग। व्यवहार में वो कार्य वर्तते हुए दिखाई देता है, पर वो व्यवहार में नहीं होता, वो अपने आराध्य देव में स्थित होकर। यही भागवतिक शक्ति है कि यदि व्यवहार में है तो फिर आंतरिक कैसे अपने आराध्य देव में है। नहीं, ये बुद्धि की क्षमता से नहीं होता। जहां से समस्त ब्रह्मांडों को बुद्धि प्राप्त होती है, वो प्रभु ऐसी सामर्थ्य देते हैं कि वो अपने आराध्य देव में स्थित रहते हुए व्यवहार करता नजर आता है। एक बार केवल वो वृंदावन प्रदान करता है। बिल्कुल अक्षरशः सत्य समझो, ये वृंदावन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना प्रकट कर देगा, निहाल हो जाओगे। बस अगर हमारे धाम वास करते हुए या धाम आश्रय लेते हुए भाव नहीं बढ़ रहा तो आप अपने हृदय को देखिए, कोई न कोई नकारात्मक भाव, किसी न किसी की निंदा, किसी न किसी वैष्णव के प्रति अपराध भाव है। अपने लोग जान ही नहीं पाते, बातचीत में अपराध कर देते हैं, सहज में ऐसे भारी अपराध कर देते हैं। किसी भी संत की, किसी भी वैष्णव की हम ऐसी हे निंदात्मक बातें करने लगते। आप क्या जानो, हृदय की स्थिति को क्या जानो। बाहरी व्यवहार से किसी की हृदय की ऊंचाई को नहीं देखा जा सकता। बड़े बड़े ऋषियों से भूल हो गई। माता सबरी की हृदय की स्थिति को कोई नहीं देख पाया। उनके गुरुदेव जानते थे किस महान रस भाव में ये देवी विराजमान है, और सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हे भाव से देखते थे, भीलनी है, ऐसा ऐसा। भगवान सच्चिदानंद प्रभु सबके नेत्र खोल दिए, केवल सबरी माता से मिलने गए, वहां किसी के आश्रम में नहीं गए। आप विचार करके देखिए, हृदय की स्थिति को वो ब्रह्म ऋषि जान पाए। जहां घोर निशाचर रहते हैं, जो जिंदा ऋषियों को खाते हैं, अपने तपोबल से वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनको भी सबरी जी के हृदय की स्थिति का ज्ञान नहीं। वो समझते हैं हम बड़े महान हैं, ये तो स्त्री शरीर है और ये भीलनी है। कहां, अगर कहीं आसपास सोहनी लगा रही है तो वो दूर हटते थे। कहीं सोहनी से कोई कण छू गया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। क्या ज्ञान है, क्या स्थिति है इनकी, क्या जान रहे हैं सबरी माता की स्थिति को। भक्त के हृदय की स्थिति को जानना सिर्फ भगवान या उसी कोटि के महापुरुष जैसे मतंग ऋषि जानते थे। ये हमारी ये जो सबरी जी हैं, ये कितनी भाव की ऊंची दशा में विराजमान है। हम किसी वैष्णव या किसी संत की बाहरी अपनी बुद्धि की कल्पना के अनुसार, अपनी बुद्धि के निर्णय के अनुसार देख पाते हैं, बाहरी प्राकृतिक, और हम निंदा कर बैठते हैं। नहीं, हमें अपने हृदय को पावन करके प्रियालाल के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में यदि पहुंचाना है तो नियम लेना होगा।
धाम की कृपा आपको रस में डुबो देगी, बस अपराध न बने। और जैसे हमारे द्वारा कामादि अन्य दोष हैं, तो कह रहे हैं कि सब संदेह देह के जय हैं अरु विषयन कोशं। जहां हमारे अंदर विषय स्फुरणा हो रही, जहां हमें विषयी पुरुषों की प्रेरणा से विषयों के प्रति आसक्त हो रही, ये वृंदावन माफ करके हमें आगे बढ़ा देगा, विश्वास करो। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। ये धाम है धाम। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। धाम की महिमा आपको निर्विषय कर देगी, आपको महत्पुरुषों का संग प्रदान कर देगी, आपके हृदय में वृंदावन रस रीति का उदय हो जाएगा, आपके हृदय में गोरे चरणारविंद विराजमान हो जाएंगे। महारानी जी के वो गोरे चरणारविंद जिनके चरणों में महावर स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश प्रभु रचते हैं और धन्य भाग मानते हैं। जो पे श्री वृंदावन धन भावे परम धनी है। जो वृंदावन धन में आसक्त हो गया है, वृंदावन का धन का क्या स्वरूप है? वृंदावन के धन है श्री प्रिया प्रीतम, वृंदावन के अधिकार में है। जैसे वृंदावन चाहता वैसे इनको खेल खेलना होता, वैसे क्रीड़ा करते हैं, जैसी ये क्रीड़ा करते हैं वैसे ही विस्तार शोभा का वृंदावन तत्काल करता है। ये चिदानंद वृंदावन धाम है। ये आपको परम धन प्रदान करता है। राधा नाम कहीं नहीं है, आगम निगम अगोचर राधे। जैसे कोई कहता है हमें तो शास्त्रों में तो नहीं, हम खुद कह रहे हैं आगम निगम अगोचर राधे। ये जो किशोरी जी का सांद्रानंद घन प्रेम में रूप है, परम रस सुधा में नाम राधा नाम है, ये धाम की कृपा से आता है। हृदय में, वाणी में या श्रवणेन्द्रिय में अगर कोई धाम का प्रेमी है, सो ही राधा नाम का परिचय आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। हमारी रसमयी वाणियां इस बात में भरी हुई हैं, प्यारी जी के रूप में, प्यारी जी के नाम की महिमा में। तो कह रहे जो पे श्री वृंदावन धन भावे। अब मैं वृंदावन धन पायो, अविनाशी धन है। विनाशी धन तुम्हारे साथ एक सिक्का भी नहीं जाएगा, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितनी भोग सामग्री एकत्रित कर लो, जाना है, जाना है यहां से। सोचो जरा, एक क्षण सोचो, यहां से जाना है, कैसा महसूस होता है? और जाना है, परम सत्य है, सबको जाना है। कब जाना है ये भी पता नहीं, पर जाना है। घबराहट नहीं पैदा हो जाएगी? सोचो जरा, अब हमें किसी क्षण बुलावा आ सकता है। हर समय तैयार जो है उनको भय नहीं होता है। तैयारी क्या है? राह में हमें कोई कष्ट नहीं होगा और हमें पता है कि हमें कहां जाना है। बस दो बात यदि आपके पास है तो मृत्यु आपके लिए खिलौना हो जाएगी। मृत्यु का नाम सुनते ही आप भयभीत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास न राह का खर्च है और जहां जाना है वहां कोई परिचय नहीं है। जहां जाना है वहां परिचय नहीं, बस इस बात से घबरा रहे हो कि जो परिचय बनाया है, जो धन एकत्रित किया, वो छूट जाएगा। बस मृत्यु यही भय प्रदान करती है। नहीं, मृत्यु कोई खास वस्तु नहीं है। जैसे आप बाल्यावस्था से जवान हुए, जवानी से बुढ़ापा आया, ऐसे बुढ़ापा से एक मृत्यु और मृत्यु से फिर नया जन्म, एक क्रम चल रहा है। पर भयावह इसलिए है कि आप जीने की इच्छा और इतना प्यार फैला चुके हैं, रुपया से, मकान से, सब जगह अपनी ममता रख दिए। अब मरना है, ये सब छूटेगा। ये है दुख, भयानक दुख जो आंतरिक होता है, वो राग का होता है, वो ममता का होता है, जीने की इच्छा का होता है। और जहां जाना है वहां परिचय नहीं है, जहां जाना है वहां के लिए राह खर्च नहीं। राह खर्च है परम धन राधा नाम आधार, परम धनी हो जाओगे। सच्ची कहते हैं, यदि आप आत्मसमर्पण प्रभु को कर चुके हैं तो स्वप्न में भी भय देने की ताकत नहीं। स्वप्न में, जागृत की तो बात जाने दो, कई बार देखा स्वप्न कोई भयावह आने वाला है, ऐसा दृश्य उपस्थित है, उसी समय किसी न किसी रूप में स्वप्न में भय से रहित कर दिया जाता है। जागृत की तो बात जाने दो। अगर नाम आपके पास है तो आपको परिचय मिल जाएगा कि आपको जाना कहां है। और जिसको जहां जाना है वहां का परिचय मिल गया तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। ये बात, मृत्यु आनंदमय हो गई। अब कौन सा भय है? सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का ही है, और उसे आप भुलाए हुए हैं। ये माया की चाल है आपके समय को नष्ट करने के लिए।
भोगों में, नाना प्रकार की आसक्तियों में इतने भुलाए हुए हैं कि आपको यह ध्यान ही नहीं आता कि अपने को जाना है। सोचो जरा, एकांत में कभी सोचना, जब आपको प्रपंच के चिंतन में मन घसीट रहा हो तो सोचना, जाना है, सब नीरस लगने लगता है, सब नीरस। जाना है, जाना है, ये भी छोड़ना है, जाना है। तब जहां जाना है उसके परिचय की जिज्ञासा। धन्य है वो जिनके अंदर मृत्यु का भय लग गया और वो अभय होने के लिए भगवान की शरण में बढ़े आगे। जो सबहित आया आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान करें। यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो जैसे मैं अपने प्राणों को अवश्य प्यार करूंगा, उसे निर्भय कर देते हैं। तो जो पैसी वृंदावन धन भावे, अगर वृंदावन का धन आपको अच्छा लगने लगे, वृंदावन का परम धन राधा नाम है, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लीजिए। ये धाम का गुप्त धन है जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी बंसी से राधा नाम गाते रहते हैं, अपनी जिह्वा से गाते रहते हैं। हाँ, कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। यमुना के पावन कुंज में एकांत में बैठकर राधा 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 राधा, वो हम तो उनके अंश हैं, उनके चरण सेवक हैं। अगर हमें राधा नाम जपने को मिला, अहो भाग्य, स्वयं हरि जपते हैं। ये परम धन है। आप कोई क्यों में तर्क ना करके आप कुछ दिन श्रद्धा विश्वास भाव बने तो जप लो, और ना बने तो ऐसे ही जप लो बिना श्रद्धा के। आप देखना राधा नाम का प्रभाव देखना। अगर ये धन अच्छा लगने लगा तो कत स्वार्थ परमार्थ लग मूड मन ही दौरावे। ऐ मूड मन, अब तू चिंता मत कर, तेरा स्वार्थ और परमार्थ सब राधा नाम बना देगा। धाम की कृपा से राधा नाम सुनने को मिलता है, धाम की कृपा से राधा नाम जिह्वा में आता है, धाम की कृपा से राधा रूप हृदय में प्रकाशित होता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, कहां ये महामहिम राधा नाम और कहां में तुच्छ। आप विचार करो, हित सजनी जो है अवतार लिए हैं, राधा नाम के दाता हैं और श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दिव्य सेवा देने के लिए प्रकट हुए। वो कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर कर्मा यतन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ये राधा नाम जो मेरे हृदय में मेरी जिह्वा में स्फुरित हो रहा है, सिर्फ वृंदावन की कृपा है, नहीं तो कहां मैं तुच्छ अधम और कहां ये महामहिम राधा नाम। बोले तुम्हारी मूढ़ता नष्ट हो जाएगी राधा नाम से, और जो अमूढ़ पुरुष होता है वो परम पद को प्राप्त करता है। मूढ़ पुरुष इसी जगत के भोगों में, संबंधों में, नाना प्रकार के गलत आचरणों में फंसकर अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। यदि राधा नाम चल रहा धाम के आश्रित हो तो तुम्हें स्वार्थ और परमार्थ की चिंता नहीं करनी। अपने इतनी अल्प बुद्धि के हैं, सोचते कैसे होगा। अगर हम भजन करने लगेंगे तो हमसे काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। ये तुम्हें माया केवल प्रेरित करके ऐसा समझा रही है। भजन करते हुए बहुत सुंदर हर कार्य होता है। आप कितना कार्य करते हैं, आप कितना कार्य, कितने घंटे मेहनत करते हैं। जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है, कौन सा ऐसा कार्य है जिससे भजन विक्षेप पहुंचा दे। नहीं नहीं, अभ्यास की कमी। नाम जप करते हुए बहुत सुंदर हर कार्य हो सकता है। तो तुम्हारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों बन जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और इस लोक में समय का इंतजार करो, आपके केवल पाप नष्ट होने दो नाम जप से, फिर देखना अनुकूलता बिछ जाएगी। देख लेना, लौकिक सुख भी जिनके लिए तुम नाना प्रकार के प्रयत्न करके नहीं पा रहे हो, उस समय तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी, अनिच्छित आवे बरियाई, जबरदस्ती लोक की सुख सामग्री आपके पास आ जाएगी। जैसे समुद्र चाहता नहीं पर नदियां साफ प्रवाहित होकर वहीं जा रही, ऐसे सुख और संपत्ति जो नाम जापक है, जिसके पाप नष्ट हो गए, अपने आप घेर लेती है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इह परलोक सकल सुख पावत। हरिराम व्यास जी कह रहे, स्वार्थ परमार्थ सब हाथ में आ जाएगा। आपके अंदर इच्छा नहीं रहेगी भोगों की, पर ऐश्वर्य आपको घेर लेगा। ऐश्वर्य तो लौकिक बात है। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां, पर पहले पाप नष्ट होने दो। जहां आप भजन शुरू करते हैं, आपके मन में जलन होती है, मन अशांत होने लगता है, नाना प्रकार की गंदी स्फुरणाएं दिखाई देती है, वो नाम काम कर रहा है, तुम्हारे हृदय को पावन कर रहा है। नवनिधि अष्ट सिद्धि वन वैभव स्वप्ने अंत न पावे। जिसने धाम का आश्रय लिया, राधा नाम का आश्रय लिया,
तो कह रहे 9 निधियां, 8 सिद्धियां, ये सब प्राप्त तो हो ही जाएंगी, और वृंदावन जो अनंत सुख प्रदान करने वाला है वो सुख आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। इन्हिन नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। ये पार्थिव नेत्रों में दिव्य प्रेम नेत्र जागृत हो जाएंगे, और ये बिल्डिंगें नजर नहीं आएंगी, ये इनकी सत्ता नहीं है। नवनिभृत निकुंज भासने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। जैसे अभी जगत आपको दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखा, वो कल्पना नहीं होगी, वो सत्य होगा। पर पहले हमारे पाप नष्ट होने चाहिए, हमारी अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। नवनिधि अष्ट सिद्धि वन वैभव, 9 निधियां ये कुबेर के पास है, 8 सिद्धियां कई महापुरुषों के पास, जैसे हनुमान जी के भी पास है। जानकी मैया ने 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। वन वैभव, वृंदावन का महाप्रेम, जहां अनंतता है, अंत नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। जिस मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग में बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं की जाती हैं, तो कह रहे हैं यहां घर घर भटकत मुक्ति बावरी, यहां मोक्ष घर घर के दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता है। ये कभी चाह ले कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो मोक्ष अपने का सौभाग्यशाली समझता है कि यहां कोई वर्ण कर ले, पर यहां कोई मोक्ष का वर्ण नहीं करता। धाम प्रेमी हरिवंश महाप्रभु कह रहे विभेमी कैवल्यता, मुझे मोक्ष। श्री रूप जी महाराज, रूप सनातन जी, रूप जी महाराज कह रहे ये पिशाचिनी, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे प्रिया प्रीतम का सानिध्य चाहिए, मोक्ष नहीं। यहां वृंदावन में मोक्ष भटकता कोई लेता नहीं। भगवान भी कह रहे हैं कि जो मेरे सेवा में आसक्त हो गया तो दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना, मेरे जो दास हैं, सेवक हैं, उनको जो प्रेम सुख मिलता है तो मैं मोक्ष देना चाहता हूं, पर वो स्वीकार नहीं करते। वृंदावन में घर घर मोक्ष दरवाजे पे खड़ा है कि मुझे स्वीकार कर लो। ये वो महापुरुष बोल रहे हैं जिनको प्रेम नेत्र प्राप्त है। ये विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज हैं। कह रहे महापतित पावन जमुना जल भूतल ताप नशावे। यमुना जल का दर्शन, यमुना जल का स्पर्श, और स्पर्श करके आई हुई वायु जब हमारे शरीर पे रखती है तो निष्पाप हो जाते हैं। जिनकी भावना यमुना जी के प्रति ऐसी बन रही हो कि अब तो यमुना जी मलिन हो रही हैं, यमुना जी को मलिन कर दे ऐसी माया में ताकत ही नहीं। यमुना जी कोई पानी नहीं बह रहा है, ये प्रियालाल के हृदय का उच्छलित प्रेम हमारे वृंदावन की यमुना जी है। हमारे वृंदावन की कलिंद पर्वत से आई हुई वृंदावन की यमुना जी में मिली, और वही फिर प्रयाग में जाके गंगा जी से मिली। हमारी यमुना जी कुंडलाकार, जैसे कर्ण का कुंडल, ऐसे वृंदावन को घेरी हुई आप, इधर यमुना जी, इधर यमुना जी। ये यमुना जी ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्द पूरयोर रिवाति तीव्र विवेगता। हमारे लाडली लाल के हृदय का प्रेम उच्छलित होकर वृंदावन के चारों तरफ यमुना जी के रूप में, रस रानी के रूप में विराजमान है। जो कलिंद नंदनी है वो पटरानी बोली जाती है, यमुना पटरानी की जय। यमुना पटरानी आके यहां मिली है, सहचरी है ये हमारी श्री जी की यमुना जी। जो हमारी यमुना जी है वृंदावन की, ये रहस्य है, बिना रसिकों के ये रहस्य समझ में नहीं आता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेला। बाहर से हरि अवतार लेके आए थे, बाहर गए और लीला की। हमारे जो लाल जो महाराज हैं वो कभी एक कदम ब्रज से बाहर नहीं गए, यही हैं, प्रियालाल के साथ यही है। ऐसे हमारी यमुना जी भी अलग ही है, आई है वहां से, इनमें मिली है और आगे चली गई। हमारी यमुना जी कुंडलाकार प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए सहचरी बपू हैं। इतना पावन है कि दर्शन मात्र से यमुना जी के, जो यमुना जी का दर्शन करता है, आचमन करता है, भाव से स्नान करता है, उसको उनके संबंध के कारण, दर्शन के कारण कभी यमराज देखते भी नहीं है, कभी नहीं देखते हैं। यमुना जी का स्पर्श प्रियालाल के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करने में समर्थ है, क्योंकि मोह का नाश करना बहुत कठिन है। और ये दुरंत मोह भंजनी श्री यमुना जी दुरंत मोह का नाश करके श्री प्रियालाल के चरणों का प्रेम प्रदान करने वाली। यही वराधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मोवाप्यसा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। यमुना जी क्या कृपा करती कि इसी जीवन में हृदय में श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उत्तम भक्ति और फिर भाव दे प्रियानुगा, सहचरी भाव का प्रादुर्भाव, और प्रियाजू के पीछे पीछे सेवा सामग्री लेकर चलने वाली दिव्य सखी जो किशोरी महात्मानम, किशोरी जू के समीप किशोरी स्वरूप प्राप्त करके सेवा में यमुना जी प्रदान करती है। महामहिम यमुना जी, महापतित पावन जमुना जल भूतल ताप नशावे।
दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करके प्रियालाल का प्रेम प्रदान करने वाली यमुना जी हैं। आप ऐसा ना सोचें कि अमुक अमुक ये सब गिर रहा है, नहीं। सुरसरी मिले सो पावन कैसे। हाँ, कुछ भी यमुना जी को मलिन नहीं कर सकता। सबकी मलिनता यमुना जी पावन कर रही, यमुना जी को कौन मलिन कर सकता है। हाँ, हम पार्थिव नेत्रों से युक्त हैं तो हमारे अंदर ये भाव आता है कि हम कैसे स्नान करें, कैसे आचमन करें, कैसे हम, अब वो यमुना जी नहीं रही, ऐसा नहीं भाव करो। कोई कोई श्रवणेंद्र से सुने, वो तो यमुना जी वहीं रोक ली गई दिल्ली से, तो ऐसा 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 नहीं। हमारा भाव समझो, हमारी जो यमुना जी वृंदावन की है, ये साक्षात प्रियालाल के हृदय से प्रकट हुआ प्रेम उच्चलित है। कभी दूषित भाव मत करो, आपका परम मंगल हो जाएगा। ये माया का स्वरूप ऐसा है कि इन पावन नदियों पर हमारी अब भावना भी ये बनती चली जा रही कि अब तो बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं, अब कहां वो यमुना जी रही। नहीं नहीं, नाले भी गिर रहे हैं तो उनको पावन कर दिया, वो हमारे को अपवित्र नहीं करेगा। हमारी यमुना जी को अपवित्र करने की सामर्थ्य त्रिभुवन में माया में है ही नहीं। हमारे यमुना जी परम पावन है। ये हमारी दृष्टि बदल रही तभी हमारा भाव जा रहा है। अगर आप भाव से, तो वहीं कहीं तुम्हें अपने पावन पुलिन पे ही खेलते हुए प्रिया प्रीतम की झांकी करा देंगे। हमें अपने भाव से, जैसे अब वो वृंदावन नहीं रहा, अब तो ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो। वृंदावन एक रस है, परिवर्तनशील संसार नहीं। यमुना जी अपने स्वरूप में है, उनको ऐसे भाव से ना देखो। भगवत प्रेमी महात्मा अपने स्वरूप में है, उनको ऐसे भाव से ना देखो, तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। नव निकुंज रति पुंजनि बरसत हरसि राधे गुण गावे। यह नौ निकुंज है, ऐसी ऐसी शोभा वृंदावन की कुंज निकुंजों की है, पर ऐसी लीला बाहरी है कि यहां तुम्हें करील अगर कहीं दिखाई देंगे तो करील आदि, तमाल आदि, पर आपको सच्ची बतावे, जो धाम की कृपा से दृष्टिगोचर जब होगा तो वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुना ही कोटि कोटि बैकुंठ हो तेईसम कहे ले जाए। जैसे आप सेवा कुंज जाइए तो आपको कटीली लताएं दिखाई देंगी, ऐसी नहीं है। ये केवल हमारे नेत्रों में धोखा प्रकट कर रही है माया। ये जब आपका भजन ठीक होने लगेगा और धाम कृपा करेगा, एक पत्ते की कांति के बराबर महामहिम धाम वैकुंठ धाम को भी इतना, क्योंकि इसमें प्रियाजू का प्रतिबिंब पड़ रहा है। बड़ी सुंदर शोभा, बड़ा नव निकुंज रति पुंजनि बरसत हरसि राधे गुण गावे, जो पैसी वृंदावन धन पावे। यदि आप कुछ पद याद किए हो और वृंदावन की गलियों में गाते हुए देखो, बाहरी स्वरूप को तो आप छोड़िए, और अगर उसको पकड़ोगे तो वहीं फंसे रहोगे। एक एक ये जो गलियां हैं, यहां की जो भूमि है, ये महान प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई है, इसे कोई बदल नहीं सकता। देखो, वही गिरिराज जी हैं जिनको प्रभु ने उठाया, ये वही यमुना जी है जहां हमारे प्रिया प्रीतम अवगान करते थे, अवगान करते हैं, अवगान करते रहेंगे। हमारे आपकी क्या बात, आज भी वही यमुना जी हैं। ये वही भूमि है जहां महान प्रेमियों ने अपने विरह अश्रु से, प्रेम अश्रुओं से संपूर्ण भूमि भिगोई है। चाहे गोपीजनों से लेकर अभी तक जितने महापुरुष यहां प्रेम को प्राप्त हुए आंसुओं से, या तो आनंद अश्रु बह रहे हैं या विरह अश्रु बह रहे, आप यहां घूम रहे, आपको यहां विचरण करने का सौभाग्य मिला। आप एक पद दो पद जो याद किए हो उसी को गुनगुनाते रहो, फिर आप देखो उस पद की लीला झलकने लगेगी। थोड़ा पावन होने दो हृदय। सदा अधीन रहत नित मोहन मन ले प्रिय ही रिझावे। हमारी महारानी जी के अधीन श्री लालजू महाराज। अब आप हम राधा चरणारविंद के शरणागतों की ठसक कैसे जानेंगे। अरे शिव वीरंची जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं, वो लालजू महाराज हैं। जाहि बिरंची उमापति नाये तापे तय बन फूल बिनाए। हम ऐसी महारानी जी की शरण में, तो हमका मतलब हम सब वृंदावन में कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना का हो, यहां बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। ये महारानी जी का महल है। यहां राधा गुण गाने पर ही आप किसी भी उपासना में हो, आपकी सिद्धि होगी। आप अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये महल है हमारी महारानी जी का। आपको कोई भी मार्ग में सिद्धावस्था प्राप्त करनी है तो यहां जय श्री राधे बोलना पड़ेगा। ये महारानी जी का महल है, तभी ये धाम आपको उच्च अवस्था प्रदान करेगा। सदा अधीन रहत नित मोहन। मोहना, जिनको कहीं भी मोह नहीं होता उनका नाम है मोहन। और मोहन सबको मोहित कर ले। इन मोहन को मोहिनी प्रियाजू ने अपने अधीन कर लिया है प्रेम में।
तै निज भजन कनक तन जोवन लियो मनोहर मोल, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल।